हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जब हम जन्मते हैं तो हम फैलना शुरू करते हैं। जन्मना एक फैलाव है, एक विस्तार है। और जब हम मरते हैं तो हम सिकुड़ने लगते हैं, सूखने लगते हैं। मृत्यु एक सिकुड़न है, मृत्यु एक सूनापन, सूखापन है। हम अपने जीवन को प्रतिदिन निरीक्षण करें, जांचें परखें कि मेरे जीवन में क्या घटना घट रही है। क्या मेरा जीवन फैल रहा है, विस्तृत हो रहा है खुले आकाश की तरह, या मेरा जीवन सिकुड़ रहा है, सूख रहा है। कई बार हमारे जिंदगी के विभिन्न आयामों में ये घटना घटती है। इसलिए हम अपने रिश्तों को देखें, व्यक्तिगत पारिवारिक रिश्तों को, अपने व्यवहार को, अपने सांसारिक जीवन को और अपने आध्यात्मिक जीवन को भी। कई बार हमारे लिए सांसारिक जीवन बड़ा रस भरा, आनंदपूर्ण लगता है क्योंकि उसमें सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में हम बड़ा नीरस रहते हैं। आध्यात्मिक जीवन सूखापन है, वहाँ अधूरापन है, वहाँ कोई जान नहीं है। और जहाँ चेतना मरा होगा, आत्मा का ख्याल नहीं होगा, शांति नहीं होगी, सत्य में स्थापित नहीं होंगे, प्रेम का अभाव होगा, वहाँ हम सूखेंगे। आत्मा व बोध की चेतना के अभाव में हम सूखे हाथों वाले व्यक्ति की तरह, सूखा मन, सूखी जिंदगी और सूखी परिस्थितियों से गुजरते हैं। इसलिए हमें ईश्वर से जुड़ने की ज़रूरत है, आत्मा और चेतना के बोध की ज़रूरत है, जिससे हमारे जीवन का विस्तार हो। दूसरा सामान्य सप्ताह 18 जनवरी 2023 बुधवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से 3 तथा 15 से 17 तक। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 6 तक। आज का सुसमाचार सूखे हाथों वाला व्यक्ति के स्वास्थ्य होने को दर्शाता है। उस अर्धांग रोगी की तरह जिसका आधा अंग सूख रहा था, मृतप्राय था। एक सूखे हाथों वाला व्यक्ति जिसका एक हाथ मृतप्राय था, सूखा था, हाथ को लकवा मार दिया था। वह लकवाग्रस्त सूखे हाथों वाला व्यक्ति प्रभु ईसा के पास आता है और वह चंगाई पाना चाहता है, वह ठीक होना चाहता था। लेकिन वह दिन था विश्राम का दिन। फरीसी और शास्त्री जो बड़े धार्मिक मालूम पड़ते थे पर धर्म से बड़े दूर थे, वो धर्म के बदले अधर्म का पालन करते थे। नियम जो जीवन देने वाला था वह लेने वाला हो गया था। ईसा ने इसका विद्रोह किया और इस विद्रोह का असली अर्थ था कि विश्राम दिवस के असली मायने को समझ पाएं। विश्राम दिवस का एकमात्र उद्देश्य था ईश्वर के साथ संयुक्त होना, ईश्वर के साथ जुड़ना। अगर आप 6 दिन काम कर रहे हैं फिर भी आप एक दिन ईश्वर की संगति में रहें, ईश्वर में विश्राम करें और ईश्वर में संयुक्त हो जाएं। इसीलिए विश्राम दिवस का नियम बनाया गया था। और ये नियम और उपनियम इतने बढ़ गए कि लोगों को काम करना बंद करना पड़ा और कुछ समय के बाद लोग ये भी भूल गए कि विश्राम दिवस क्यों है। वह एक ऐसा नियम बन गया कि आप पशुओं को पानी नहीं पिला सकते, आप दूर यात्रा नहीं कर सकते, और जो ईश्वर के साथ संयुक्त होने की बात थी
वह पीछे छूट गई, काम नहीं करने और उस दिन अपने आप को ईश्वर के नज़दीक होने का, पूजा पाठ, आराधना, प्रार्थना करने की जो बात थी वह पीछे छूट गई। इसीलिए ईसा ने विश्राम के दिन उस सूखे हाथों वाले व्यक्ति को चंगा कर एक तरह का विद्रोह किया। ईसा उस सूखे हाथ वाले को चंगा कर एक नया और असली संदेश देना चाहते थे कि नियम वही है जो जीवन देने वाला है, नियम वही अच्छा है जिसमें आत्मा की झलक है, नियम वही है, धर्म भी वही है जो जीवन देने वाला है। इसलिए ईसा ने उन नियमों का खंडन किया और उन्हें हतोत्साहित किया जो जीवन लेने वाले थे, जो आत्मापूर्ण नहीं थे, जो व्यवहारिक नहीं थे। सूखे हाथ वाले को चंगा करके उन्होंने उनके समय में समाज में धर्म में जो भ्रांति थी, जो भ्रम था, गलत धार्मिकता थी, उस परंपरा को तोड़ा और फरीसियों और शास्त्रियों को सच्चे मार्ग पर लाना चाहा, लेकिन वे ईसा को दुश्मन समझने लगे। इसलिए धर्म में सफाई की बहुत ज़रूरत है। हर युग में, हर परिस्थिति में आज भी हमारे धर्म को सफाई की ज़रूरत है। ईसा ने उस सूखे हाथ वाले व्यक्ति को आदेश दिया कि वह बीच में खड़ा हो जाए और अपना हाथ ऊपर करे, अपना हाथ फैलाए। वह सूखे हाथ वाला व्यक्ति नहीं कहा कि मैं नहीं कर सकता। ईसा का आदेश, ऊपर करो, फैलाओ, विस्तृत हो जाओ। और सूखे हाथ वाले की मेहनत कि मैं फैला सकता हूं, चंगाई लाया। इसलिए ईश्वर का आदेश और हमारी मेहनत, हमारा विश्वास अद्भुत कार्य करता है। इसलिए हम ईश्वर के वचन को, ईश्वर के आदेश को सुने और उस पर काम करें। इसी से हमारे जीवन में विस्तार और जीवन आता है। अच्छा धर्माचरण और ईश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन हमारे जीवन में, हमारे चरित्र में, हमारे व्यवहार में पूर्णता लाता है। जीवन अपार है, आनंदपूर्ण है। इसलिए हम ईश्वर के साथ जुड़ें, उनके आदेशों को पालन करें। कुछ समय मौन हो जाएं, शांत हो जाएं, ईश्वर से जुड़ें और अपने जीवन में प्रेम का, शांति का, आनंद का, पवित्र आत्मा के संचालन का अनुभव करें। ईश्वर में हमारा जीवन आनंदमय हो, खुशियों से भरा हो, विस्तृत हो। आमीन।